हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग वैसे स्टूडेंट जो 2021 में परीक्षा देंगे उन विद्यार्थियों के लिए हम लोग जानेंगे कि किस तरह से तैयारी करें जिससे हम लोग बचे हुए दिनों में अच्छे स्कोर कर सके। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में हम लोग उन सभी टॉपिक को बारे में जानेंगे, एक एक पॉइंट के बारे में जानेंगे जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करते हो तो आई होप कि 1 से 2 मंथ में जो तैयारी करोगे अच्छे स्कोर देंगे और बोर्ड में अच्छे स्कोर कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले बता दूं कि इस चैनल पर नई बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है उसको दबा दीजिए और उसके बगल में घंटी आएगा उसको दबाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि इसी तरह से वीडियो मिलते रहेंगे। अन अकाडमी मैराथन सर्फ एक्सटेंशन नीरज कुमार चौधरी सर के द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। इसमें ज्वाइन होने के लिए 29 नवंबर को 12 PM स्टार्ट हो रहा है क्लास, इसमें ज्वाइन हो सकते हो। नीरज कुमार चौधरी IIT दिल्ली, 15 ईयर प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस, फिजिक्स स्पेशलिस्ट टीचर, मेंटोर्ड मेनी टॉपर्स। काफ़ी सारे टॉपर्स को इन्होंने निकाले हैं। तो कैसे इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं? सबसे पहले आप लोग को प्ले स्टोर में सर्च करना है अन अकाडमी लर्निंग ऐप, उसके बाद इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हूँ, जैसे ही उस वाले लिंक पे आप लोग क्लिक कीजिएगा डायरेक्ट इस सेशन में आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। देखिए, बताया गया कि सेल्फ स्टडी पर करें फोकस, यानी अपने आप पे तैयारी कीजिए और लिखने के कीजिए अभ्यास। अगर आप लोग को बचे हुए कुछ दिनों में अच्छे स्कोर करना है तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सेल्फ स्टडी करो। अब ट्यूशन और स्कूल पे डिपेंड एकदम नहीं रहो, 0% रहो कि ट्यूशन से और स्कूल से हम लोग अच्छे मार्क्स लाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं। सब दिन तो ट्यूशन स्कूल बंद ही रहा कोरोना के चलते। तो आप यहाँ पे खुद पे सेल्फ स्टडी करो, एक टाइम टेबल सेट कीजिए और सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कीजिए और लिखने का अभ्यास जरूर कीजिए। अगर आप लोग को तैयारी है या नहीं है, फिर भी अगर आप लोग को हेड राइटिंग सबसे बढ़िया है तो आप लोग का स्कोर अच्छे स्कोर करके चले जाते हैं, क्योंकि इस वक्त तो आप लोगों को पता होगा कि तैयारी स्टूडेंट का हुआ नहीं, सिलेबस कम हुआ नहीं, तो फिर आखिर स्टूडेंट लिखेंगे तो उसका तो मार्क्स मिलनी चाहिए, क्योंकि तैयारी तो हुआ नहीं। ये बोर्ड की गलती है, सरकार की गलती है, बच्चों की क्या गलती है? तो बच्चों को तो मार्क्स देने ही चाहिए। तो इसके लिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 बातें को आप लोगों को ख्याल रखना है। पहला पॉइंट कि सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कर दो। दूसरा पॉइंट, लिखने का डेली अभ्यास कीजिए। चलिए अब एक एक उन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, बतलाया गया है कि देखिए यहाँ पे जो टेलीकॉम का यहाँ पे जो काउंसलिंग हुआ है उसमें यहाँ पे बतलाया गया है कि अब बोर्ड की परीक्षा का समय आ रहा है। सेल्फ स्टडी फोकस करें, हर दिन 5 से 6 घंटे पढ़ाई करें। जो भी टॉपिक पढ़े उसे खुद से लिखने का अभ्यास कीजिए। यानी जो आप लोग चढ़े, चाहे आप लोग फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, मैथ पढ़ो, हिंदी पढ़ो, सामाजिक विज्ञान, जो भी सब्जेक्ट आप लोग पढ़ो उसको लिखने का भी एक बार प्रयास करो। इससे क्या होता है, आप लोग को पता होगा कि जो भी चीज़ हम लोग को याद नहीं हो रहा है, ठीक है, कि लेंज क्या है, लेंज का नियम के बारे में लिखिए। प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये चीज़ हम लोग को याद किए, पढ़े, बट हम लोग को याद नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो चीज़ पहली बार हम किसी चीज़ को देख रहे हैं और वो चीज़ हमारे माइंड में सेट नहीं कर पा रहा है। तो सेट करने के लिए क्या करेंगे, वो चीज़ को हम लोग बार बार रिपीट करेंगे। अच्छा, वो चीज़ को जब हम लोग बार बार रिपीट करते हैं तो हमारा माइंड कहता है कि ये चीज़ लेनी चाहिए और वो चीज़ को हमारे दिमाग में सेट हो जाता है, यानी याद हो जाता है। तो इसके लिए क्या करें, क्या कर सकते हैं हम लोग कि जो चीज़ हम लोग पढ़ें उसको हम लोग 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार कॉपी में लिखिए। इससे क्या होगा कि उस क्वेश्चन भी याद हो जाएगा, हमारे माइंड में वो चीज़ सेट भी हो जाएगा कि इसका मतलब ये होता है, ठीक है? तो ये चीज़ तो सबसे पहले करो। अच्छा, कुछ और चीज़ों के बारे में बतलाया गया है कि यहाँ पे खुद लिखने का अभ्यास करें। लिखने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मविश्वास अपने आप में भी बढ़ेगा कि कुछ हम लोग याद किए, पढ़ें, ठीक है? ये तमाम सलाह टेली काउंसलिंग के भौतिकी शिक्षक RK ठाकुर से दिए थे। आपने अपने अखबार हिंदुस्तान की ओर से आयोजित CBSE और बिहार बोर्ड दोनों के दौरान यह सलाह दिया गया है। और नीचे क्या-क्या बतलाया गया है कि यहाँ पे सेंट माइकल स्कूल के ठाकुर स्कूल के खुलने के इंतज़ार मत करें। अ, यहाँ पे बतलाया गया है कि ब्राह्मी के टेली काउंसलिंग के दौरान सेंट माइकल हाई स्कूल के शिक्षक RK ठाकुर ने कहा कि स्कूल खुलने का इंतजार मत करें, खुद पढ़ें और खूब अभ्यास करें। छात्रों को सलाह देते हुए बतलाया कि 10 साल के प्रश्न बैंक, देखो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर ये चीज़ को समझ जाते हो तो अच्छे से कर पाओगे
यहाँ पे बोला गया है कि 10 साल के प्रश्न पत्र बैंकों को अच्छी तरह से तैयारी कर लें और इससे परीक्षा में 70% तक प्रश्न पकड़ में आएंगे। वही 5 साल का अगर प्रश्न पत्र का अभ्यास करते हो तो 40% प्रश्न पकड़ में आ जाएंगे। बोर्ड के द्वारा कई बार यहाँ पे रिपीट किया जाता है एक ही प्रश्न को। अच्छा, इससे हम लोग को क्या पता लगा, इससे हम लोग को ये पता लगा कि जब टेली काउंसलिंग के अध्यक्ष या उनके जो मेन यहाँ पे आदमी है वो बोल रहे हैं, ठीक है, इनको कहना है और हम लोग खुद भी यहाँ पे सोचते हैं कि जो क्वेश्चन पूछ दिया गया है वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। सही बात है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो 70% अगर आप लोग को तैयारी चाहिए कि हम लोग अच्छे तरह से पकड़ में आ जाए तो उसके लिए 10 साल, चाहे आप लोग कोई भी एक क्वेश्चन बैंक ले लो और उस क्वेश्चन बैंक से आप लोग रेगुलर तैयारी करो। एक दिन में यहाँ पे टारगेट करो कि एक दिन में जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया उसको ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर लो। अगले दिन उस सब्जेक्टिव को क्लियर कर लो। उसके अगले दिन यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन बैंक उठाओ। इस तरह से सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक उठाओ और यहाँ पे डेली रिपीट करो, अभ्यास करो। 70% चाहिए तो आप लोगों को 2009 से लेकर 2020 तक जितना पूछा गया सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को क्लियर करो। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कम आप लोग ऑब्जेक्टिव का सारा क्लियर कर लो, क्योंकि 60% ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे बतलाया गया है कि एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल बना है। एनसीईआरटी का अगर, लेकिन मेरे हिसाब से यार सुन लो, सबसे मेरे अंदर में क्या चल रहा है, मेरे अंदर में चल रहा है कि न्यूमेरिकल बनाओ ही नहीं। क्योंकि जो बचे हुए 2 महीना है इसमें भी अगर आप लोग न्यूमेरिकल बनाते हो तो समझो कि आप लोग को टाइम वेस्ट ही हो रहा है। क्योंकि आप लोग को और अथवा के रूप में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ से आप लोग न्यूमेरिकल को इग्नोर कर सकते हो। अच्छा, किस तरह से? जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन हमारा इस तरह से रहता है कि अब यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन की संख्या यहाँ पे 20 रहेगा, ठीक है। 20 में ऐसा मात्र आप लोग को 10 को बनाना है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे 60 रहेंगे जिसमें से यहाँ पे 50 को ही बनाना है। लॉन्ग क्वेश्चन 6 रहेंगे जिसमें से 3 को बनाना है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो 20 में 10, यहाँ से न्यूमेरिकल अगर इसमें से 2-3 रहेगा भी तो हम लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अच्छा, सब्जेक्टिव यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव में भी वही हाल है। 60 ऑब्जेक्टिव रहेंगे जिसमें से मान लेते हैं कि 4-5 ऐसे ऑब्जेक्टिव रहेंगे जो न्यूमेरिकल रहेंगे, तो उसको भी इग्नोर करेंगे तो 85 को ही जवाब देना है। 6 देखिए यहाँ पे लॉन्ग रहेंगे जिसमें 3 को बनाना है, तो 1-2 हो सकता है न्यूमेरिकल रहे तो उसको इग्नोर कर सकते हो। सब्जेक्टिव जो बनाने लायक रहेगा उससे बना सकते हैं। तो न्यूमेरिकल को तो मेरे हिसाब से देखो तो छोड़ ही के चलो, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ को ख्याल रखो, इन बातों को ख्याल रखें कि लिखने का खूब अभ्यास कीजिए। विषय का फ्रेंडली बनाए, एक फ्रेंडली बना लो किस तरह से हम लोग को पढ़ना। उसके बाद एनसीईआरटी की किताब से ज़्यादा पढ़े, क्योंकि सेम क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए और ज़्यादा बुक पर ध्यान नहीं दें। एनसीईआरटी का जो मेन बुक है उससे पढ़े, चाहे मैट्रिक का हो इंटर का हो। 10 सालों के प्रश्नों को प्रश्न पत्र का अभ्यास कीजिए, उससे अच्छे स्कोर कर पाओगे। अच्छा, कुछ टॉपिक भी हट लाए गए हैं, बच्चों को मालूम नहीं है, तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हो। अच्छा, कहाँ पे देख सकते हो, कैसे देख सकते हो, ये सभी चीज़ के बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पे बतलाया गया कि स्टूडेंट का क्या क्या प्रॉब्लम था। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे देख लो कि हर दिन 3 से 5 घंटे तक पढ़ाई जरूर करें, कम से कम। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग तैयारी करोगे तो ज़्यादा यहाँ पे फायदा होंगे, ज़्यादा स्कोर कर पाओगे, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। परीक्षार्थी ने क्या सवाल पूछे थे कि सर परीक्षा का तिथि बढ़ेगा क्या? अच्छा, जो हम लोग को टाइम फिक्स हो गया है कि मैट्रिक की परीक्षा यहाँ पे 17 से, इंटर का 1 फरवरी से, तो क्या टाइमिंग चेंज होगी? तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, दूसरा है कि ऑनलाइन पढ़ाई समझ में नहीं आता, कैसे देंगे बोर्ड की परीक्षा? अच्छा, ये सही बात है कि पढ़ाई नहीं होगी, बट सेल्फ स्टडी करो, खुद से क्वेश्चन बैंक लो, मॉडल पेपर लो। काफ़ी सारे बाजार में मॉडल पेपर आए हैं, उससे तैयारी कीजिए और जितना हो सके तैयारी करने का कोशिश कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए, किसी पर आप डिपेंड मत रहो। तो यहाँ पे बोला गया कि बिना स्कूल के पढ़ाई कैसे देंगे बोर्ड परीक्षा। अच्छा, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। अच्छा, इसे जांच के तो ऐसा नहीं किया गया कि स्कूल कॉलेज बंद है, ट्यूशन बंद है। ये सभी चीज़ को देख, कोरोना को देखते हुए ऐसा किया गया है। तो अब आप आत्मनिर्भर बनना है, खुद पर विश्वास कीजिए और यहाँ पे तैयारी कीजिए, ज़रूर अच्छे स्कोर कर पाओगे। प्रैक्टिकल क्लास तो हुआ नहीं, तो क्लास नहीं हुआ फिर भी आप लोग प्रैक्टिकल में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आराम से मिल जाएगा मार्क्स। सिलेबस पूरा नहीं है और बताया गया जिन टॉपिक को हटाया गया उनकी जानकारी नहीं है। तो ये चीज़ तो हमको भी मालूम नहीं है कि कौन सा चैप्टर को हटाया गया। जब तक बिहार बोर्ड ऑफिशियल मॉडल पेपर नहीं जारी करेगा तो ये कैसे पता रहेगा कि हट गया या नहीं हटा है? तो ये चीज़ शोर नहीं है। तो ये सभी चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तैयारी करने के व्यू से, और एक टाइम टेबल को सेट कीजिए और अपने आप में सोचिए भी कि समय 2 महीना है तो कैसे हम लोग तैयारी करें। खुद पे यहाँ पे देखिए कि मेरा कितना समय किस टाइम में वेस्ट हो रहा है, उसको हटाइए। उसके बाद जो टाइम बच रहा है उसमें आप लोग अच्छे स्कोर कर पाइए। समय बहुत ही कम है, इसलिए आप लोग ज़रूर फोकस करो और अच्छे मार्क्स ज़रूर लाओ, ठीक है। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन आप लोग को समझ में आया हो, सीख मिला हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस चैनल पर नई बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और मटेरियल आपको पास नहीं है तो मेरा ऑफिशियल ऐप है जो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोगों को लास्ट 5 ईयर मॉडल पेपर, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, वीवीआई सारा चीज़ यहाँ पे चैप्टर वाइज वहाँ पे मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग तैयारी भी कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।